हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। कौशल भारत, कुशल भारत। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या? जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी किसान पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे, कम भूमि में ज्यादा उपज हो। अगर हम सब मिलकर के इस नई सोच के साथ उस दिशा में आगे बढ़े तो हम आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत को न कि विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो खाना हमें परोसा जाता है उसके पीछे हैं बड़े नाजों से सींचने और जोतने वाले कुछ हाथ? ये हाथ हैं हमारे किसानों के। जी हाँ, एक किसान की वजह से ही हम अपना पेट भरते हैं, तभी तो इन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। इस देश में कृषि महज एक आजीविका नहीं बल्कि ये एक जीवन शैली है। प्रकृति के साथ एक खास जुड़ाव होता है किसानों का। कृषि मानव जाति की सबसे प्राचीन आजीविका है। भारत सरकार की विभिन्न प्रगतिशील कृषि योजनाएं और आधुनिक तकनीक की वजह से आज कृषि के हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की हो रही है और हमारे अन्नदाताओं का जीवन खुशहाल हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया मिशन अभियान में कृषि क्षेत्र बहुत ही अहम है। इसके फलस्वरूप आज की युवा पीढ़ी को भी इस क्षेत्र में शामिल होने का प्रोत्साहन और प्रशिक्षण मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास के कई साधन हैं, जिसकी बदौलत आप नौकरी पा सकते हैं या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और करीब 50% वर्कफोर्स कृषि या कृषि संबंधित क्षेत्रों में एम्प्लॉयड है। करीबन 26 करोड़ वर्कफोर्स कृषि के अंदर लगी हुई है, जिसमें से कि अनुमानित कृषक जो हैं वो 50% हैं और जो कृषि श्रमिक हैं वो भी 50%। भारतीय कृषि कौशल परिषद स्किल इंडिया मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जिसके तहत ये कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, फार्म मैकेनाइजेशन और फॉरेस्ट्री जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास का फैसिलिटेट कर रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 1,75,000 फ्रेश ट्रेनिंग और करीब 45,000 पूर्व कौशल प्रमाणीकरण का प्रोग्राम हमने फैसिलिटेट किया है। हम लोग स्कूल में भी कृषि को प्रमोट करते हैं, जिसके तहत करीब 7 विभिन्न प्रांतों के अंदर में 606 विद्यालयों के अंदर कृषि को पढ़ाया जा रहा है। इन 606 विद्यालयों के अलावा हम लोग 53 कम्युनिटी कॉलेजेस के अंदर में बीवोक प्रोग्राम और करीब 27 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ में हम जुड़े हुए हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में भी हमारा मुख्य बिंदु हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और प्रेसिजन फार्मिंग है, जिसके द्वारा हम जो ग्रामीण युवा हैं उसको हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे सकें, ताकि उसका जो रुझान है कृषि के प्रति बढ़े और वो उसको उद्यमिता की तरह देखे और इसको स्वरोजगार के लिए यूज़ करे। कृषि कौशल में हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं। पहला, लो कॉस्ट फार्म मैकेनाइजेशन, यानी कम मूल्य के ऊपर में कैसे फार्म को मैकेनाइजेशन किया जाए, और दूसरा, कैसे कृषकों को हम मार्केट लिंकेज से अवगत कराएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कृषक को ये पता हो कि वो मार्केट रिक्वायरमेंट्स या डिमांड को रखते हुए कैसे अपने जो प्रोड्यूस है उसको वो पैदावार कर सके। भारत की रूह गांव और खेतों में बसती है। एक सशक्त भारत नामुमकिन है जब तक हमारे किसान यानी अन्नदाता सशक्त न हो। और इस प्रयास में भारत सरकार की सहायता कर रहा है महाराष्ट्र के जलगांव में स्थित गांधी रिसर्च फाउंडेशन। ये संस्थान महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों और मूल्यों की प्रेरणा का प्रतीक है। गांधी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन स्वर्गीय डॉक्टर भंवरलाल हीरालाल जैन ने, जो एक कुशल उद्यमी के साथ साथ एक महान समाज सेवक भी थे। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।
गांधी रिसर्च फाउंडेशन सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं है, बल्कि इस कैंपस में मौजूद है एक बहुत ही विशाल और अनोखा संग्रहालय, गांधी तीर्थ। गांधी तीर्थ महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 81,000 स्क्वायर फीट में बने इस भव्य म्यूजियम में दर्शक गांधी जी के जीवन काल को करीब से अनुभव कर सकते हैं। आधुनिक तकनीक और यंत्रों के जरिए इस म्यूजियम में बापूजी से जुड़े कई पहलुओं को देखा और सुना जा सकता है। गांधीनॉमिक्स के सहारे गांधी रिसर्च फाउंडेशन महाराष्ट्र और बाहर के किसानों को कौशल प्रदान कर रहा है। जैन इरिगेशन कंपनी ने ही गांधी रिसर्च फाउंडेशन ये सोशल इनिशिएटिव की शुरुआत आज से करीब 10 साल पहले की। गांधी रिसर्च फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की स्किल डेवलपमेंट की, उसमें गांधी रिसर्च फाउंडेशन ने भी काम किया है। 2015 में हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए NSDC के पास एप्लीकेशन किया था और हमें इमीडिएटली एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया उनका एफिलिएशन मिला। वो एफिलिएशन मिलने के बाद हमने माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन और ग्रीन हाउस फीटर ऐसे 2 कोर्सेज शुरू किए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आने वाले जो बच्चे हैं वो कम पढ़े लिखे जो है, जिनका स्कूल ड्रॉपिंग हुआ है, जिनको पढ़ाई ज़्यादा नहीं मिली है, ऐसे बच्चों पर हमने ध्यान दिया है और उनको ट्रेनिंग देने की सुविधा यहाँ पे की है। ये कोर्स में जो भी कोई पार्टिसिपेट होता है उसको कोई फीस भरनी नहीं पड़ती। उसके लिए जो भी खर्चा आता है वो पूरा खर्चा हमारे इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल जाता है। किसी भी कार्य को खुद करके ही सीख मिलती है, इसी सोच पर आधारित है यहाँ की ट्रेनिंग प्रणाली। यहाँ पर शिक्षार्थियों को माइक्रो इरिगेशन यानी टपक सिंचाई, ग्रीन हाउस तकनीक, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और लैंडस्केपिंग जैसे और भी कई प्रभावशाली विषयों से रूबरू कराया जाता है, जिससे उनको कृषि की अत्याधुनिक पद्धति का पालन और उनसे लाभ के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि ये फील्ड से रिलेटेड काम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि ये फील्ड पर लेके जाके एक्चुअल उनको टपक सिंचाई किस तरह से लगाई जाती है, किस तरह से उसको चलाया जाता है, किस तरह से फिल्टर वगैरह साफ़ किए जाते हैं, किस तरह से ड्रिप सिस्टम में अलग अलग तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स की जा सकती है, अगर उसको खाद देना है तो वो खाद किस तरह से दे सकता है। ये हम फार्मर के लिए सीइंग इज़ बिलीविंग इस तरह से होता है, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड पर ही ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन क्लासरूम में भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैन इरिगेशन जब से शुरू हुआ है 1988 में, तो तब से आज तक हमने लगभग 4000 स्टूडेंट्स या फिटर्स अलग अलग जो माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेनिंग दी। 50,000 से ज़्यादा फार्मर्स को हमने ट्रेनिंग दिया है यहाँ पर। जब से ये कोर्स शुरू हुआ है NSDC का, तब से लगभग हमने 1500 से 1800 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट दिया है। मार्केटिंग कैसा करना चाहिए उसका ट्रेनिंग फार्मर्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले हर एक को होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग चीज़ें जो है, जैसा प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये बिज़नेस सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल का है। मुझे ये कहने में खुशी होती है, जो मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। हमारा जैन फार्म फूड जो है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इट इज़ वेल नोन इन इंडिया। हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ इतना बड़ा यूनिट है, लेकिन वहाँ पे लगने वाली जो मैन पावर है, वो मैन पावर को प्रॉपर ट्रेनिंग डिज़ाइन करके जो देना है, वो हमारी जैसी इंडस्ट्री खुद डिज़ाइन करती है, खुद ट्रेनिंग देती है और उनसे काम करा लेती है। गांधी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से ये जो प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने जो चलाया है, उसमें मुझे बताने की खुशी है कि करीब 2000 के ऊपर महिलाओं ने भी इसका उपयोग किया है और उनकी खुद की स्किल डेवलपमेंट के लिए ये दोनों संस्था ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया है। और आज इस 2000 महिलाएं पुरुषों के खांधे को खांधा लगा के कंपनी में और कंपनी के बाहर टिश्यू कल्चर में, ग्रीन हाउस में और खेती में काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सहयोग से हर खेत फसलों से लहराए और हमारे अन्नदाताओं को मिले एक बेहतर जिंदगी। यही प्रयास कर रही है भारत सरकार और इसमें पूरा साथ दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो श्री राजीव प्रताप रूडी जी के नेतृत्व में कृषि संबंधी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रोजगार से बदल रही है कई लोगों की जिंदगी। ऐसी ही सफलता की एक कहानी है जलगांव के रहने वाले गजेंद्र घाटके की। इनको कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करना था, पर बिना योग्यता और कौशल की मान्यता के उन्हें कोई भी बैंक कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। गजेंद्र के उदास जीवन में उम्मीद की रोशनी लेकर आया PMKVY। उन्होंने ग्रीन हाउस के विषय में मुफ्त प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मिले मान्यता पत्र के सहारे उन्हें बड़ी आसानी से बैंक ने कर्ज दे दिया। मिली हुई पूंजी और अपनी मेहनत के सहारे गजेंद्र ने अपना खुद का ग्रीन हाउस शुरू किया और आज एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत मैंने ट्रेनिंग ASCI से ली। मैं पहले बेरोजगार था, फिर मैंने ये ट्रेनिंग ली और मेरे को एक रोजगार मिल गया। मैंने खुद का बिजनेस चालू किया और मैं अभी सक्सेस हूँ। गजेंद्र अकेले ऐसे युवा नहीं हैं जिन्होंने अपने लिए सफलता का रास्ता तलाशा है। मेरा नाम निवृत्ति सबकाले है। मैं पहले बेरोजगार था। जैन इरिगेशन के तरफ से एक प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के बारे में पता चला। फिर जैसे मुझे वो पता चला, मैं अपने गांधी रिसर्च फाउंडेशन में ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिला। फिर उसके बाद मैं फार्मर के यहाँ जाके ड्रिप का इंस्टॉलेशन करने लगा। फिर ये करते करते आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। मिट्टी का घर था, अभी मैंने थोड़ा अपना हिसाब से मकान बनाया है और वैसे ही चल रहा है। आराम से अभी खर्चा कर रहा हूँ, लड़कों को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ ठीक से। हमेशा सब युवकों को ये बोलता हूँ, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, आप नाराज़ मत होइए। मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा, PMKVY जैसे जो कोर्स है उसमें शामिल हो जाओ। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, लेकिन आप थोड़ी कमाई कर रहे हैं तो आपकी कमाई बढ़ेगी। आपको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है, वो भी आज आप ज़रूर शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने, चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 45 साल का हो, उसने भी नाराज़ न होना और PMKVY स्कीम में शामिल अगर होते हैं तो उसका फ्यूचर निश्चित जरूर अच्छा बनेगा। हमारे जो जॉब रोल जिसमें हम कौशल विकास पे ध्यान दे रहे हैं, उसमें दोनों ही किस्म के जॉब्स को हम मद्देनजर रखते हैं, जैसे कि वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जॉब रोल्स हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस फिटर, ग्रीन हाउस ऑपरेटर या माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन, सोलर पंप टेक्नीशियन, इरिगेशन टेक्नीशियंस, एनिमल हेल्थ वर्कर या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा साधन है वो कृषि है। इसके अंदर में चाहे वो डेयरी है, चाहे मशरूम है, चाहे मधुमक्खी पालन है, चाहे लाख उत्पादन है। इसके अलावा आप मत्स्य पालन या पोल्ट्री पालन को भी उद्यमिता के तौर पे ले सकते हैं और अपना खुद का उद्यमी स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि कौशल परिषद नए क्षेत्रों में भी कौशल विकास को जोर दे रहा है, जैसे कि आप लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग। आजकल आप अर्बन एरिया में देखते हैं गार्डनर्स की काफ़ी शॉर्टेज रहती है, तो हम गार्डनिंग, ग्राउंडस्केपिंग, टर्फ मैनेजमेंट या जो रूफटॉप गार्डनिंग है इनको प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा नए नए क्षेत्र हैं जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, जिसके तहत हम फॉडर और फॉरेज दोनों का ही विकास कर सकते हैं। इसके अलावा नए जो क्षेत्र हैं जैसे कि फ्लोरिस्ट्री है, वो अपने आप में एक अर्बन जॉब रोल है जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमारे ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नीली क्रांति के सपनों को साकार करने में बड़ा अहम भूमिका अदा कर रहा है। आज के दिन में हमारे करीब 427 ट्रेनिंग पार्टनर हैं, जिनमें से 198 ट्रेनिंग पार्टनर्स सरकारी संस्थाएं हैं, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जॉन डेयर, एस्कॉर्ट्स, क्लास, DCM श्रीराम,
या जैन इरिगेशन, जो कि ना कि ट्रेनर में हमारा सहयोग करते हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ से जो ट्रेन होके ट्रेनी जाते हैं उनको ये रोजगार देते हैं। गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जो कि जलगांव के अंदर में जैन इरिगेशन के साथ में काम करता है, वहाँ हम माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन और ग्रीन हाउस फिटर की ट्रेनिंग और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करवाते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स डेवलपमेंट सेंटर बैंगलोर, एस्कॉर्ट्स के इस सेंटर के अंदर हम डिफरेंट फार्म मैकेनाइजेशन के जॉब रोल्स जैसे कि ट्रैक्टर ऑपरेटर, ट्रैक्टर रिपेयर टेक्नीशियन, हार्वेस्टिंग मशीन ऑपरेटर, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। आप इन 427 संस्थाओं से जुड़े हुए किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर कौशल विकास ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, और आप अपने रोजगार का एक साधन अपने आप को उपलब्ध करा सकते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 088-000-55555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत, कुशल भारत। बात कृषि की हो तो रोजगार और स्वरोजगार के साधनों की कोई कमी नहीं। लैंडस्केपिंग हो या रूफटॉप गार्डनिंग, न जाने कितने ही करियर ऑप्शंस हैं आज इस फील्ड में। और ऐसा ही एक तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार जुड़ा है फूलों से। रंग बिरंगे और खुशबूदार ये फूल हमारे जीवन में महक और रंग बिखेरते हैं। पूजा में, दुआ में, शादी के हार से लेकर साजो सजावट में, त्योहार में या फिर उत्सव में। फूलों के बिना जिंदगी कितनी बेरंग होगी, जरा सोचिए। भारत की फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री का मूल्य हजारों करोड़ों में है, जिसमें एक्सपोर्ट एक अहम हिस्सा है। साथ ही फूलों की खपत देश के भीतर भी काफी बढ़ रही है, जिसके चलते फ्लोरल डिजाइन जैसे स्किल्स बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। मुंबई के दादर में स्थित IFD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोरल डिजाइन सन 2011 से फूलों से जुड़ी तरह तरह की डिजाइनिंग में ट्रेनिंग दे रहा है। फ्लोरल डिजाइन में सर्टिफिकेट देने वाला ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोरल डिजाइन का ऑब्जेक्टिव है स्किलिंग इन फ्लोरल डिजाइनिंग, विच इज ऑल्सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वो हम सबको इम्पार्ट करें। हम ये एजुकेशन मैक्सिको से इधर लाए। ये एजुकेशन देने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, जो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है, अभी वो लोग जाके बड़े बड़े इवेंट डिज़ाइनर्स और इवेंट डेकोरेटर्स बन गए हैं। ये जो IFD का कोर्स है वो पहला कोर्स है इंडिया में जो स्ट्रक्चर्ड स्टाइल से फ्लोरल डिज़ाइनिंग सिखाती है। हम लोग का करिकुलम इंटरनेशनल करिकुलम के साथ पैरेलल है। हमारा जो करिकुलम है, स्टडी पैटर्न है, वो 3 सेमेस्टर्स में होता है। एक सेमेस्टर 3 महीने का होता है, पूरा कोर्स 9 महीने का होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग फ्लावर केयर सिखाते हैं, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ फ्लोरल डिज़ाइनिंग। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में हम लोग शेप्स, टेक्निक्स और स्टाइल्स सिखाते हैं। और फाइनल सेमेस्टर जो सबसे इंटरेस्टिंग है, उसमें ये सब जो आपने नॉलेज गेन किया है वो आप प्रैक्टिस में डाल के यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग फॉर ओकेजन्स। मैं IFD से ग्रेजुएट कर चुकी हूँ लास्ट ईयर। फ्लोरल का मैंने अभी प्रोफेशन अपना शुरू कर दिया है। मैं घर से ही करती हूँ। जब से मैं यहाँ से पास आउट हुई हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुका है। मुझे फ्लावर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था, पर ये इंस्टीट्यूट में आके हर एक स्टेज पे मैंने सीखा है कि फ्लावर्स कैसे लेते हैं, क्या कलर्स कौन से कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमें सिखाया गया कि हम कैसे उनका कंडीशन करें जैसे वो 2-3 दिन तक रहें। ये एजुकेशन के बाद कोई भी इंडिविजुअली सीख के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो, या तो फिर कहीं और कंपनी के साथ जुड़ के पर मंथ 20,000 से लेके लाखों तक कमा सकते हैं।
फ्लोरल डिजाइन एक स्पेशलाइज्ड आर्ट है जिसे सीखकर आप किसी बड़े होटल, शोरूम, इवेंट कंपनी या फिर खुद का बुके शॉप खोलकर काफी अच्छा कमा सकते हैं। इसमें न कोई उम्र की सीमा है और न ही ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत। चाहिए तो सिर्फ आपका उत्साह और जुनून कुछ अलग करने का। बाकी सब आपको IFD में सिखाया जाएगा। कौशल से जुड़ी हर समस्या का हल पाइए NSDC से, जैसे आज के विजेता को मिला है NSDC का मार्गदर्शन। हुनर की राह। जयंत जी नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे 2 व्हीलर मैकेनिक का काम सीखना है। मैं इसकी ट्रेनिंग कहाँ ले सकता हूँ? कृपया इस बारे में मुझे बताएं। धन्यवाद। मनीष, आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। हमारे पास जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, सर्विस टेक्नीशियंस के जो जॉब रोल्स हैं, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, फ़िलहाल हमने 2 ट्रेनिंग पार्टनर्स को इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में टारगेट दिए हुए हैं। ये एक तो साउथ वेस्ट दिल्ली में GS टेक्नो इनोवेशंस के नाम से है और एक दक्ष एकेडमी के नाम से है जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है। आप इन दोनों में किसी के पास जा सकते हैं और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत फ्री में प्रोग्राम कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। आज के हमारे विजेता को मिलता है KVIC की ओर से पूरे 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, जिसे आप अपने किसी भी नजदीकी खादी इंडिया सेल्स आउटलेट में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सुझाव देने के लिए हमें मैसेज करें 9757303030 पर। आप अपनी राय हमें फोन में रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप करें या YouTube पर वीडियो अपलोड करके लिंक भी भेज सकते हैं, या आप hunarbaz@gmail.com पर भी हमें ईमेल भेज सकते हैं। हुनरबाज से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट या ट्विटर हैंडल पर भी आप जा सकते हैं, या लॉग ऑन करें www.hunarbaz.com या www.hunarbaz.in पर। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 088-000-55555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत, कुशल भारत। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे छत पे चढ़ो जो खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको। भारत की रिटेल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। जानना चाहते हैं कितने हैं रास्ते इस क्षेत्र में कमाई और कौशल प्राप्ति के? देखिए अगले रविवार सिर्फ हुनरबाज में। हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन।